कैसे हैं आप सब। बिरहा की आग कैसी होती है, और जब ये बिरह जीव के अंदर पैदा होती है तो उसकी क्या अवस्था बनती है, फिर ये किस मुकाम तक बिरह लेकर जाती है जीव को। बिरह परमार्थ का एक जरूरी अंग है, एक हिस्सा है, क्योंकि जब तक जीव के अंदर बिरह पैदा नहीं होती, सच्ची तड़प पैदा नहीं होती, वो उस कुल मालिक से मिलाप नहीं कर पाता। इसीलिए तो बाबा शेख फरीद साहब जी ने इसे सुल्तान कहा है। आपने फरमाया है, बिरह बिरह आखिए, बिरह तू सुल्तान, फरीदा जिस तन बिरहो न उपजे, सो तन जान मसान। आप जी बिरह को सुल्तान कह रहे हैं, क्योंकि जब ये विरह जीव के अंदर पैदा होती है तो फिर उसके अंदर से किसी भी तरह की कोई इच्छा, कोई तृष्णा, कोई विषय विकार कुछ भी नहीं रह जाता। वहां पर अगर कोई राज करता है अंदर, तो वो सिर्फ और सिर्फ बिरहा। जैसे राजमहल में सुल्तान की ही चलती है, इसी तरह जीव के अंदर फिर बिरहा की तड़प, बिरहा की अग्नि ही रह जाती है। फिर अंदर और कोई भी इच्छा, तृष्णा, विकार, सोच समझ, आशा मनसा कुछ नहीं रह जाता, सिर्फ विरहा होती है। इसीलिए फरीद साहब जी विरहा को सुल्तान कह रहे हैं। और अगली ही लाइन में आप फरमा रहे हैं, जिस तन विरहो ना उपजे, सो तन जान मसान। कहते जिसके अंदर ये विरहा पैदा नहीं होती, मसान भाव वो शमशान भूमि के समान है, वो हृदय, क्योंकि वो फिर दुनिया की तपश में तपता ही रहता है। जैसे शमशान घाट में एक के बाद एक मुर्दा जलाया जाता है, वो स्थान, वो जगह कभी ठंडी पड़ती नहीं, हर समय तपती रहती है। इसी तरह आप फरमा रहे हैं कि जो हृदय मालिक की याद में नहीं, दुनिया की याद में रहता है, वो हृदय तपता रहता है, भाव गर्म रहता है। इसीलिए मसान भाव शमशान घाट के साथ उसकी तब्दील कर रहे हैं, जिसके अंदर विरह नहीं होती। क्योंकि जब विरह नहीं होती तो ये सारे विकार, ये इच्छाएं, तृष्णाएं, ये सब जीव के अंदर घर कर लेती है। गुरु नानक देव जी, आप जी ने भी एक बड़ी सुंदर उदाहरण के जरिए हमें समझाने की कोशिश की है कि अगर हम उसके साथ जुड़े रहेंगे तो हमें आनंद की प्राप्ति होगी, और अगर उससे टूट जाएंगे तो ये विकार हमें छोड़ेंगे नहीं। आप जी भी उदाहरण दे रहे हैं, पब्बर तू हरियावला, कवना कंचन वन के दो खड़े सड़ियों में काली हो या दोहरी। पब्बर कहते हैं तालाब को। आप जी तालाब से पूछ रहे हैं, अब विचार चल रहा होगा कि तालाब तो बोल नहीं सकता, तो आप जी तालाब से कैसे बात कर सकते हैं। जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं
वो किसी की भी खामोशी पढ़ लेते हैं, वो किसी से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो साधना के जरिए अपने आप को साध चुके होते हैं। तो आप जी तालाब से पूछते हैं, यह तालाब, कुछ महीने पहले तो तू हरा भरा था, तू कंचन भाव सोने की तरह चमक रहा था, तेरे चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए थे। आज तुझे ऐसा कौन सा दुख लग गया कि तू जलकर एकदम काला हो गया? तेरे अंदर काई जम गई है। पहले तेरे पास से खुशबू ही खुशबू आया करती थी, और अब कहते हैं बदबू आती है। ऐसा कैसे हो गया? पहले लोग तेरे पास आकर बैठते थे, आज तो कोई इस तालाब के किनारे आकर बैठता भी नहीं। क्या हुआ? तो कहते हैं उस तालाब ने आगे से जवाब दिया, नानक मैं तन पंग, जाना पानी ना लहा, जा सेती मेरा संग। कहते जो मेरा असल आधार था, नदी जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ था, जिससे निर्मल प्रवाह निर्मल जल मेरे अंदर आता था, कहते उससे मेरा रिश्ता टूट गया। जब तक जुड़ा था बड़ा निर्मल था, बड़ा स्वच्छ था, चारों तरफ हरियाली भी थी। आज टूट गया हूं, आज उससे मेरा नाता टूट गया है। अब मेरे अंदर निर्मल जल का प्रवाह नहीं हो रहा, इसलिए मैं जलकर काला हो गया हूं, इसलिए काई जम गई है। अब इस मेरे पास से बदबू आती है। जब मैं जुड़ा हुआ था तो सब मेरे पास आकर बैठते थे, आज मैं टूट गया हूं तो आज मेरे पास कोई बैठने को तैयार नहीं होता। ये अवस्था है जीव की। जब हम अंतर से निरंतर उस मालिक के साथ जुड़े रहते हैं, जब अंदर हमेशा उस मालिक की याद रहती है, तो हम भी निर्मल स्वच्छ रहते हैं। और जब हम उससे टूट जाते हैं, जब हम उसे याद ही नहीं करते, उसकी भजन बंदगी ही नहीं करते, तो ये सारे विकार हमें आकर घेर लेते हैं। गुरबानी में आया है, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सब्बे रोग, कि जब हम उस एक को भूल जाते हैं तो ये सारे रोग, सारे विकार हमें आकर घेर लेते हैं। फिर ये हृदय तपता है, उसकी तपश में इच्छाओं तृष्णाओं आशाओं मनसाओं में दिन रात फिर हम दुखी होते रहते हैं। और अगर उसकी याद में जुड़ेंगे तो ये विरह हमें उस मालिक के नजदीक और नजदीक लेकर जाएगी। कबीर साहब जी ने फरमाया है, विरह मोह से यों कहत है, गाढ़ा पकड़ो मोहे, चरण कमल की मौज में ले पहुंचाऊं तो है। कहते ये विरह कहते कि मुझे कस के पकड़ लो, क्योंकि विरह में जीव दिन प्रतिदिन हर रोज दिन रात उसकी याद में बैठता है। और कहते हैं जिसे हम दिन रात याद करते हैं, इंसान फिर उसी का ही रूप हो जाता है। और जो मालिक को दिन रात याद करते हैं, वो एक दिन उस मालिक का ही रूप हो जाते हैं। फिर उनके अंदर विरह घर कर लेती है, सुल्तान बन जाती है। फिर विरह, फिर महा आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि विरह में पड़ा जीव फिर इस संसार को भूल जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ उस निरंकार को ही याद रखता है।
तो क्यों ना फिर हम दिन रात उस निरंकार को याद रखें, उसी के साथ जुड़े, ताकि हमारे अंतर में भी ये विरह, ये सुल्तान हमारे अंदर भी पैदा हो जाए, हम भी उस मालिक के साथ जुड़ सके। धन्यवाद।